हाय एवरीवन। आज पैथोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम सेल इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सेल इंजरी होता क्या है। तो सेल इंजरी में बेसिकली होता क्या है कि सेल फिजियोलॉजिकली क्या होता है, डिस्कम्फर्ट फील करता है, डिस्टर्बेंस फील करता है। वह सेल इंजरी होने का बहुत सारे कारण हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि सेल इंजरी, तो सेल क्या होता है हम लोग पहले जानते हैं। तो यह हम एक सेल का क्या बनाए हैं, इमेज बनाए हैं। यह एक नॉर्मल सेल का इमेज है। जब एक सेल अपना नॉर्मल फंक्शंस करता है, सेल क्या करता है, जब यह अपना नॉर्मल फंक्शंस करता है तो उसको हम होम्योस्टैटिस बोलते हैं। होम्योस्टैटिस स्टैटिस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ सेल। जब सेल क्या होता है, नॉर्मली फिजियोलॉजिकली वर्क करता है तो उसको हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। और यह सेल क्या है, एक नॉर्मल सेल है। और यही सेल क्या होता है, इंजर हो जाता है। तो सेल इंजर होगा कैसे, तो बहुत सारे कोज हो सकते हैं। सेल इंजर के बहुत सारे कोज है, तो देखेंगे कि कोज क्या क्या हो सकते हैं। कॉज ऑफ सेल इंजर, सेल इंजरी के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। पहला हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का मतलब पुअर ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू ब्लड। उसका हो सकता है फिजिकल एजेंट, केमिकल, ड्रग्स, टॉक्सिन, ट्रोमा, मतलब कि बहुत सारा इसका कॉज हो सकता है सेल इंजरी का। तो हम क्या देखते हैं कि सेल इंजरी में बेसिकली होता क्या है कि हम ये जाने कि नॉर्मल सेल है और ये सेल क्या हो रहा है, इंजर हो रहा है। दैट मीन्स यह डिसकंफर्टेबल फील करेगा, इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है। ये हमारे सेल के ऑर्गेनल्स है। इस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है इसमें क्या आ जाना, डिस्टर्बेंस आ जाना। दैट मीन्स सेल अपना नॉर्मल फंक्शंस ना करके वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मली फंक्शंस करने लगेगा और धीरे धीरे वो सेल का डेथ हो जाएगा। तो हम इसमें सेल इंजरी का कारण देखें कि सेल इंजरी होने के कारण बहुत सारे हैं। हाइपोक्सिया है, इस्चेमिया, इस्चेमिया भी एक होता है, लो ब्लड सप्लाई थ्रू ब्लड वेसल्स, ये इस्चेमिया हो गया। बहुत सारा एथेरोस्क्लेरोसिस, ये बहुत सारा कंडीशंस आता है जिसमें सेल अपना इंजर हो सकता है। तो हम बेसिकली जाने कि सेल इंजरी का कारण क्या है और नॉर्मल सेल जब अपना काम करेगा तो उसको हम होम्योस्टैटिस बोलेंगे। उसके बाद सेल इंजरी के टाइप होते हैं। बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो जानेंगे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है। रिवर्सिबल सेल इंजरी, पहले इसको देखते हैं। इसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी में होता क्या है, बेसिकली सेल का मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो जाता है। सेल मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो जाता है, हाइड्रोट्रॉफिक चेंज हो जाता है सेल में, तो उसको हम रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। या इसको नॉन लीथल सेल इंजरी बोल सकते हैं या माइल्ड लीथल सेल इंजरी बोल सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है। दूसरा होता है टाइप इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में बेसिकली होता क्या है कि इसमें सेल का डेथ होता है। सेल का डेथ होता है, डेट मीन सेल क्या होता है, एक जो नॉर्मल फंक्शंस है एबनॉर्मल फंक्शंस करता है और उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस आने लगते हैं। जिस तरह हम ऑर्गेनल्स में समझे कि इसके सेल के ऑर्गेनल्स में डिस्टर्बेंस आने लगता है तो क्या होता है, सेल डेथ कर जाता है। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब क्या होता है, इसमें सेल का मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो जाता है। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, बेसिकली इसमें सेल का डेथ हो जाता है। तो सेल डेथ दो तरह से होता है, एक होता है नेक्रोसिस और एक होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस तो दो तरह से सेल इरिवर्सिबली सेल इंजरी दो तरह से होगा, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। तो ये सेल इंजरी के टाइप हुए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और एक यहाँ पे आता है कि सेल एडेप्टेशन। सेल एडेप्टेशन मतलब सेल एडेप्ट कब करता है, सेल एडेप्टेशन। सेल एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि जब सेल के फिजियोलॉजिकल क्या होता है, सेल के फिजियोलॉजिकल
जो कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज कर जाना या डिक्रीज कर जाना। या तो सेल अपना साइज इंक्रीज कर जाएगा, या तो नंबर इंक्रीज कर जाएगा, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज हो जाएगा। तो मैंने कि बहुत सारा ऐसा क्या होता है कंडीशन आता है जिसमें सेल क्या होता है, सेल अपना अडेप्ट कर जाता है। बहुत सारा फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं सेल एडेप्टेशन के। सेल एडेप्टेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं जो अभी हम देखते हैं। सेल एडेप्टेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, ये बहुत सारे टाइप है। लेकिन इस वीडियो में हम बेसिकली नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में जानेंगे। दैट मींस इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो पहला देखते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में होता क्या है बेसिकली, नेक्रोसिस क्या है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। दैट मींस इसमें सेल का डेथ होना ही होना है। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज, सेल क्या होता है मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो जाता है। सबसे पहले सेल तो इंजर हुआ ही हुआ, उसमें उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उसमें डिस्टर्बेंस आता है। धीरे धीरे अपना क्या होता है, सेल का न्यूक्लियस इंजर्ड होता है और सेल आफ्टर डेथ कर जाता है, डीएनए का सिंथेसिस रुक जाता है। मैंने कि हर एक चीज का अपना सेल क्या होता है, एक नॉर्मल फंक्शंस करना बंद कर देता है, डेट मीन सेल का डेथ हो जाता है। तो बोल सकते हैं, या नेक्रोसिस को आप बोल सकते हैं अननेचुरल, अनप्रोग्राम एंड अनवांटेड सेल डेथ। अनवांटेड सेल डेथ, ये हो गया मेरा नेक्रोसिस। ये भी बहुत सारे कारण से हो सकता है, ट्रोमा के कारण हो सकता है, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, इसके कारण हमारा नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्रोसिस में बेसिकली होता है क्या है कि सपोज ये सेल है, हम जानते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली चेंज, लीथल सेल इंजरी इसको बोल सकते हैं। अपना सेल क्या होता है, एक नॉर्मल कंडीशन को छोड़ करके एबनॉर्मल कंडीशन में, या तो कोई इंजरी के कारण, कोई इंजरी हो सकता है और हाइपोक्सिया हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कोई इंजरी के कारण सेल क्या होता है, सेल का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस। दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस। ये नॉर्मल सेल है और ये सेल अपना क्या होता है, मतलब कि कैरेक्टर चेंज कर सकता है। दैट मींस इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिस्टर्बेंस आना, गोल्जी एपरेटस में डिस्टर्बेंस आना, माइटोकॉन्ड्रिया दैट मींस डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाना, एटीपी का पूरी तरह से नहीं बनना। इस तरह से क्या होता है कि सेल अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ करके सेल की पूरी तरह से क्या होता है, एनर्जी नहीं मिल पाती, इस तरह से सेल डेथ हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस। उसके बाद आता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस ये क्या होता है, ये भी क्या है, एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी का टाइप है। ये क्या है, ये भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी का टाइप है। इसमें भी सेल डेथ होते हैं, इसमें भी सेल डेथ होते हैं। ये नेचुरल सेल डेथ है, प्रोग्राम सेल डेथ है। इसको सेल मर्डर भी बोला जाता है, इसको सेल मर्डर भी बोला जाता है। ये नेक्रोसिस होना ये एपोप्टोसिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी का रिपेयरिंग और एक प्रॉपर डेवलपमेंट होने के लिए शरीर में एपोप्टोसिस होना, एपोप्टोसिस की प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी के समय एंडोमेट्रियम वॉल, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना, ये सारा क्या होता है, एक तरह से एपोप्टोसिस। इसमें सेल का क्या होता है, डेथ होता है और फिर न्यूअर सेल का रिपेयर होता है। तो एक तरह से बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हम एपोप्टोसिस बोल सकते हैं। तो यह एपोप्टोसिस भी क्या है, एक तरह से सेल डेथ है, लेकिन यह नेचुरली सेल डेथ है। ये क्या है, यह नेचुरली सेल डेथ है, नेचुरली सेल डेथ। और ये भी कोई ना कोई इंजरी के कारण भी हो सकता है ये सेल डेथ, जरूरी नहीं है कि नेचुरली सेल डेथ ही हो। लेकिन ये भी क्या है, कोई भी कारण, ये भी हाइपोक्सिया के कारण हो सकता है, ये भी फिजिकल एजेंट के कारण हो सकता है, केमिकल एजेंट, टॉक्सिन्स, ट्रॉमा, हिस्टीमिया, मतलब बहुत सारे ऐसे कारण से भी एपोप्टोसिस हो सकता है। तो हम जान गए कि सेल इंजरी क्या हुआ। सेल इंजरी ये हुआ कि सेल जब नॉर्मल फंक्शंस कर रहा था उस समय सेल अपना नॉर्मल फंक्शन से एबनॉर्मल फंक्शन में, सेल के ऑर्गेनल्स में डिस्टर्बेंस आना, कोई इटोलॉजिकल कंडीशन, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन, कोई हमारा इटोलॉजी एजेंट, दैट मींस पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, सेल पे अटैक करता है तो सेल क्या होता है, इंजर हो जाता है। एनी फॉर्म ऑफ इंजरी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल इंजरी। जब सेल नॉर्मल फंक्शन में रहा तो उसको होम्योस्टेसिस बोल दिए। उसके बाद सेल का जो सेल इंजरी का टाइप है, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी। देख लीजिए क्या होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और हम अगले वीडियो में
सेल एडेप्टेशन की बात करेंगे। इसमें मेरा सेल इंजरी का टाइप खत्म हुआ और डिटेल में नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में जानेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा सेल एडेप्टेशन के बारे में। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।